जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और मैं ये परमात्मा से मेरी सिर्फ यही अरदास रहेगी कि जो चीज़ आप अचीव करना चाहते, कोई भी चीज़ बंदिश बन के आपके सामने ना खड़े हो जाए, बस ये ही एक मेरी अरदास रहेगी। कितने लोग मेरे को माँ बोलते हैं, कितने लोग मेरे को दीदू बोलती हैं, और कितने लोग ये बोलते हैं आप मेरे ब्रदर हो, है ना। तो जो भाई बोलते हैं मुझे, कई बार भाई, कई बार दीदू, थोड़ी सी मजबूर हो जाती है, हर एक इंसान से बात नहीं कर पाती, उसकी अपनी मजबूरी है, आप समझदार हो, आप समझ जाओ। लेकिन कहते हैं ना, वीडियो के माध्यम से ये शहना सेठ, ये आपका भाई, ये आपकी दीदू और ये आपकी माँ, कहते हैं ना, कोई पीछे नहीं हटेगी, सीधी बात है। अब क्योंकि हमने बंदिशों के बारे में बात करी है, कौन एक ऐसा इंसान होगा जिससे हम पूछे, कहते हैं ना, पूरे संसार में ही ले लो, कौन ऐसा एक इंसान होगा जो कभी बोलेगा कि मैं कामयाब बनना नहीं चाहता। हर एक इंसान कामयाब बनना चाहता है। अगर आप किसी सड़क पे, किसी कहीं दुनिया के किसी कोने में पूछ लो, डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल, एक ऐसा इंसान नहीं बोलेगा कि जी मैं ना कामयाब बनना चाहता हूँ, ऐसा कोई इंसान नहीं बोलेगा। और कामयाबी हमेशा, हम एक ही चीज़ को क्यों पकड़े करियर के सेंस में, एक कामयाब पिता भी तो होता है, एक कामयाब हस्बैंड भी तो होता है, एक कामयाब माँ भी तो होती है, एक कामयाब बहन भी तो होती है। ये भी तो बात है कि आप अपना फर्ज निभाओ। अब अगर काम के मकसद में हम लोग बात करें, तो हर एक इंसान, वो कहते हैं ना, ऊपर वाले ने सबको दो आंखें दी है, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं, एक दिमाग दिया है, लेकिन हर एक इंसान का अलग अलग चलता है। कोई कोई एकदम नरम दिल होता है, कोई, आप किसी से, कहते हैं ना, किसी की नेचर कभी कभार ऐसी होती है कि आप उससे कुछ भी अपना प्रॉब्लम बता दो, वो एकदम, कहते हैं ना, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, बिल्कुल बिछ जाएगा। अब वो कहते हैं ना, दिमाग तो वही है। कुछ एक इंसान होता है कि आप रो लो, पिट लो, जो मर्जी कर लो, वो तस से मस नहीं होगा, उसका भी एक ही दिमाग है। लेकिन ये जो अलग अलग दिमाग चलते हैं, जो कोई दिमाग है जो बड़ा समझदारी से काम करता है, कोई दिमाग है जो बिल्कुल समझदारी से काम नहीं करता है। ये चलाता कौन है? हम हमेशा, वो कहते हैं ना, अंतरिक्ष के ग्रहों को पकड़ते हैं। अरे भाई, सारे के सारे ग्रह तो आपके दिमाग में ही हैं। ये कामयाबी नाकामयाबी कौन चलाता है? आपका खुद का दिमाग। आपको मैंने हमेशा एक चीज समझाई है, जो इस ब्रह्मांड में, वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क का हिस्सा ही, वो कहते हैं ना, ग्रह को प्रभाव करता है। आपको हमेशा समझाया है, ग्लोबस पैलिडिस जुपिटर का प्रभाव, सब्सटेंशिया निग्रा शुक्र का प्रभाव, एमेग्रेला होता है मंगल, राहु काउटेड न्यूक्लियस टेल केतु। समझे मेरी बात को? तो क्या कहते हैं ना, कामयाबी नाकामयाबी आपके दिमाग से चलती है, आपके बुद्धि से चलती है, आपके डिसीजन से चलती है। तो मैं तो उपाय बता ही दूंगी, लेकिन जो मेन क्रक्स है, अगर हम उसको नहीं पकड़ते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उपाय काम करेगा। कई बार आपको बिहेवियरल पैटर्न रोकना पड़ता है, अपना कंट्रोल करना पड़ता है, अपने अग्रेशन का। क्योंकि कामयाब एक इंसान जिसके घर पे झगड़े कलेश होंगे, वो मंगल बद की निशानी है, और मंगल बद तो आपको कभी कामयाब होने ही नहीं देगा। घर पे झगड़े कलेश टोका टाकी, ये सारी चीजें, ये राहु अगर 12वें भाव में 8वें भाव में बर्बादी लेके आता है, और आपने राहु को चिंगारी दे दी भाई, तो आप कैसे कामयाब हो पाओगे? मैं आज जो चीज आपको बता रही हूं, कहते हैं ना, कि इंसान करना बहुत कुछ चाहता है, बहुत तसल्ली से समझा रही हूँ, चीजें तो बहुत है, बहुत है, बहुत है, क्या बताएं, कितनी सारी चीजें हैं। पर वही बात आ जाती है, 10 मिनट 15 मिनट में कोई कितनी बात करेगा। ये एक ऐसा, कहते हैं ना, ये तो साइंस, जो इस, कहते हैं ना, अंतरिक्ष के ग्रहों को, वो कहते हैं ना, जो खोज नहीं पाया, जो हमारे, वो कहते हैं ना, दिमाग के ग्रहों को अभी तक कोई खोज नहीं पाया, वो ज्योतिष खोज पा रहा है। जो सही ज्योतिष है, वो आपको बता सकता है कि एक चीज इस समय पे ऐसा, इस समय पे ऐसा, इस समय पे ऐसा। अब कई बार एक इंसान का क्या होता है, बंधन योग होता है। बंधन योग यानी कि करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जिस लिहाज से चीजें होनी चाहिए वो हो नहीं पाती। जैसे एक एस्ट्रोलॉजी होती है, एक न्यूमरोलॉजी होती है, एक फादर साहब वाली कैलकुलेशन, एक और भी कैलकुलेशन होती है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की पत्री बनती है। अब उसमें कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, अगर उधर मंगल और राहु, मतलब 9 और 4, जैसे 3 नवंबर 1994, 94 का 9, 4 का 4, समझ आ गई, 9-4 का कॉम्बिनेशन हो गया। या अगर आप 9 अप्रैल 1989 फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस डेट पे पैदा हुआ, तो 9-4 का कॉम्बिनेशन आया है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बंधन योग क्रिएट करता है।
अगर आप 5-4 अगर जैसे 5 अप्रैल 1989 फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें भी कहीं ना कहीं 5-4 आया। तो ये आपके जो जन्म तारीख में जो ये 5 और 4 आया है या 9 या 4 आया है, ये ऑटोमेटिकली आपके ग्रह कितने भी प्रबल हो, वो एक कहीं ना कहीं बंधन योग क्रिएट करता है। ग्रह तो करते ही करते हैं, ग्रह तो करते ही करते हैं, लेकिन उस चीज से मुक्ति पाने के लिए आज जो आपको मैं एक क्रिया बताने जा रही हूं, ये चीज शास्त्रों में है कि जो एक इंसान 10,000 जप करेगा वो बंधन मुक्त हो जाएगा। अब बंधन किस चीज का? बंधन, अगर मैं आपको एक कमरे में 4 दीवारी पे लॉक कर दूं, आप कितने भी मोटिवेटेड हो, अब मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं अच्छे से काम करूंगा, ये करूंगा, मैं आपको बंद ही कर दूं तो क्या कर पाओगे? अगर मैं आपको 4 दीवारी पे बंद कर दूं, क्या कोई आपसे मिल पाएगा? कोई अच्छी चीज आप तक पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। आप उस तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच पाओगे। जो लिटिगेशन है वो भी मेरे हिसाब से एक बंधन योगी है ना। जो आप चक्कर काटते जाते हो हर मंडे को हाजिरी देने के लिए, वो भी बंधन हुआ ना, क्योंकि आप कहीं इधर उधर जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपने हाजिरी देने जाना है, वो भी बंधन है। आप एक ऐसे रिश्ते में चले जाते हो कि कहते ना, ना चाहते हुए भी आपको निभानी पड़ जाती है, वो भी एक बंधन है ना। आपको अलग अलग, अब मैं कुछ चीजें मुंह से भी नहीं निकालना चाहती, कुछ चीजें कई बार घर पे भी हो जाती है कि आप ना चाहते हुए भी आपको वो चीज निभानी पड़ रही है। तो जो आज आपको मैं बता रही हूं क्रिया, ये 10,000 जाप जिस दिन आपका होगा, उससे पहले ये 10,000 तो बहुत हो गया। आपका जिस दिन से ये जाप शुरू हुआ, तो आपको बाहरी चीजें तो दिखेंगी ही दिखेंगी, अंदरूनी दिखनी शुरू हो जाएगी। आप दूसरे तो क्या ही आपके ऊपर बंदिश लगाएंगे, बंधन करेंगे। कई बार हम अपने थॉट प्रोसेस से, चलता ही हमेशा उल्टा थॉट है, चलता ही हमेशा एकदम, वो कहते हैं ना, चीजें जो अंदर अंदर एक इंसान को खत्म करता चला जाता है, वो थॉट चलता रहता है 24 घंटे। सीधी बात है, समझ आ रही? तो वो कहीं ना कहीं आपको देखोगे कि पता नहीं क्या चीज है जो आपको कहीं ना कहीं मुक्त कर रहा है, बहुत चीजों से, बहुत अंदर की सोच विचार की, बॉडी की बंदिशों से आपको कहीं ना कहीं मुक्ति मिल रही है। चलो, अब एक चीज आपको बताती हूँ, ये जो जाप होएगा ये किसी भी समय हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। रात्रि को होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आपने 5 माला करनी है, मैंने तो आपको बता दिया 10,000 करनी है, वो आज खत्म करो, आज में खत्म करो, 5 दिन में खत्म करो, 10 दिन में खत्म करो, 1 साल में खत्म करो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको चीज बता दी है। लेकिन एक चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब तक ये जाप आपका चल रहा है, आपने अपने कुंडली के चौथे भाव में फल और दूध पहुंचाना है। आपने अपने कुंडली के दूसरे भाव में फल और दूध पहुंचाना है। अब वो दूसरा, कुंडली का दूसरा भाव कौन सा हो गया? मंदिर, उच्च। चंद्रमा दूसरे उच्च का माना जाता है ना, दूसरे भाव में, या चौथे भाव। चौथा भाव क्या हो गया? बहता जल। क्योंकि कितने लोगों के पास बहता जल नहीं है, तो वो क्या करेंगे? मैं ये नहीं कह रही, देखो यार, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मैं रोज रोज, अगर ये मान लो 6 महीने तक जब चल रहा है, 5 महीने तक जब चल रहा है, मैं थोड़ा बोलूंगी कि आप 10-10 किलो फल चढ़ाओ। मैं कहती एक चीकू हो, या एक केला हो, या एक अनार हो, या एक कोई भी फल, या इतने से अंगूर ही क्यों ना हो, वो आपने देखना है, वो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सा दूध बोले तो वो आप देखो, ये मान, आप देखो, मैं नहीं, इसमें नहीं बताऊंगी क्योंकि ये लंबा चलना है। जब भी आप जाप करेंगे, अगर मान लीजिए कि एक दिन में आप 5 बार कर रहे हैं, ये बंधन मुक्ति का मंत्र जो देने जा रही हूं, और ये मंत्र किसका है? ये मंत्र है भद्रकाली का, भद्रकाली का मंत्र है ये। तो जब 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 तक ये जाप चलेगा, दिन में किसी भी एक समय या रात के समय एक टाइम चिराग जरूर जलेगा। और चिराग में तेल कौन सा पड़ेगा? कोशिश करके आटे का दीपक आप जलाएंगे, उसके अंदर मूंगफली का तेल डालेंगे, और कलावे की बाती बनाकर भद्रकाली माँ को पहले उनका ध्यान करो। क्योंकि ये जो आपको जाप देने जा रही हूँ, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है। कितने लोग बोल रहे थे कि काली माँ का जप नहीं कर सकते अगर कोई गुरु ना हो तो। अरे भाई, गुरु ही तो है। और एक आपको बात बता दूं, एक इंसान खुद का, अपना खुद का स्वयं का गुरु है।
आपको कोई सिखाए या ना सिखा पाए, आज तक जो आप खुद गिर कर सीखे हो और अपने को अपने सीख दी है, क्या कोई दे पाया है? कोई नहीं दे पाया। ठीक, क्या करोगे? चिराग जलाया, चिराग जला लिया आपने, वहां पर बैठकर भद्रकाली का कोई भी जाप करते हैं, कोई भी देवता का या देवी का जाप शुरू किया जाता है। पहले उनका ध्यान किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जाप शुरू होता है, यानी सीधा बैठ गए, ओम क्लीं कालिकाय नमः या ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। ऐसे का कोई मतलब ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं। आपने पहले उनको कहते हैं ना अपने मन में उतारना है, अपनी सोल को उस सुप्रीम पावर, उस दिव्य शक्ति से कनेक्ट करना है। उसके बाद उनको पता तो चले कि यू आर देयर, उनको पता तो होना चाहिए कि आप हो उधर, कहने का मकसद। ठीक, चिराग जलाएंगे आपने। अगर मान लीजिए सुबह आप जाप कर रहे हो, आपने चिराग जला लिया ना एक बार, तो फिर पूरा दिन बस अच्छे से बैठ कर आप कंटिन्यू कर सकते हो, थोड़े थोड़े इंटरवल में, वो भी कोई ऐसी बात नहीं, बस दिन में एक समय वो चिराग जलना चाहिए। और उसी दिन, जिस दिन आप ये शुरू कर रहे हैं, आपने अपने कुंडली के, जैसे मैंने बोला, दूसरे भाव या फिर चौथे भाव, चौथा भाव नदी, दूसरा भाव आपकी कुंडली का हो गया मंदिर, वहां पर आपने दूध और फल चढ़ाने हैं। कब तक, वो आप पे डिपेंड करेगा, जब तक आपका जाप है, जब तक आपका ये होएगा ना, ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी, तब तक तो आप कहाँ के कहाँ निकल लेंगे, तब तक तो कहाँ निकल लेंगे। अभी तो आने वाले समय में और आपको कामयाबी की चीज बताने वाली हूँ। उसमें बृहस्पति, उसमें चंद्र, उसमें मंगल, उसमें दुश्मन ग्रह, उसमें सब कहीं ना कहीं कौन कौन सा रोल प्ले करते हैं, उस सबको पकड़ेंगे हम, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसा कौन सा मंत्र है जो आपको बंधन से मुक्त करेगा, अब मैं वो बताने जा रही हूँ। ओम क्रीम 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 हुंग हुंग रीम रीम भैंग भद्रकालीम भैंग रीम रीम हुंग हुंग क्रीम 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 स्वाहा। ये मंत्र है जो आपको बंदिशों से मुक्त करेगा, और बोलने करने वाली बात नहीं है, वो करेगा। बस जिस लिहाज से जैसे आपको चला रही हूं आप वैसे चलो। आप, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आप 108 करो दिन के, बट वो कितने दिनों में खत्म होगा फिर वो मत सोच लेंगे तो इतने दिनों में खत्म होगा। मैंने आपको बता दिया है कि ये 10,000 जाप होएगा और ओ बंधन से मुक्ति पाओगे, ये तय बात है, ये तय बात है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अंतर्मन हीलिंग पे मिलते हैं। सेल्फ वास्तु कोर्स जो करना चाहते हैं, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, एक बार मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। इतने हजारों मैसेजेस आते हैं, अगर 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए जी, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। मैं दिन के 100 मैसेज चेक कर सकती हूँ, मैं 200 कर सकती हूँ, इतने हजारों कई बार कर नहीं पाती, तो मुझे कभी भी गलत मत समझिएगा, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।